मांग पूरी नहीं होगी तो 2024 के इलेक्शन में किशनगंज का नक्शा सीमांचल का नक्शा बदलेगा। यहाँ किसी दल को हम लोग अहमियत नहीं देंगे। बिहार के किशनगंज जिले में एक नए अनुमंडल की मांग जोर पकड़ने लगी है। फिलहाल पूरा किशनगंज जिला एक ही अनुमंडल है। इसको लेकर मंगलवार को जिले के बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अनुमंडल संघर्ष समिति बहादुरगंज के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने में कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में आमजन शामिल हुए। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शन में मौजूद स्थानीय नेता वासिकुर रहमान ने कहा कि किशनगंज को 1990 में जिले का दर्जा मिला था और आज 33 वर्षों के बाद जिले में एक ही अनुमंडल और 7 प्रखंड हैं। जिले की आबादी करीब 20 लाख है और एकमात्र अनुमंडल होने से लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में किसी कार्य को लेकर जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहादुरगंज को अनुमंडल बनाना अति आवश्यक है। अब जरूरत पड़ गई है। 33 साल से जो प्रस्तावित था और ब्रिटिश कालीन एक ही अनुमंडल पूरे जिले में लगभग 21 लाख की आबादी में ये अनुचित है। अगर इसको अनुमंडल नहीं बनाते हैं तो विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था को नियंत्रण करना एक ही एसडीएम को एक ही एसडीपीओ को ये बहुत ही नामुमकिन काम है, जिससे हमारा सारा काम पेंडिंग में रहता है। इससे हमारे यहाँ गरीब और समाज के लोगों को फायदा पहुँचेगा और उसका ज़रूरत भी आज। कितने परेशान होते हैं लोग यहाँ से किशनगंज? बहुत परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा हमारा छात्र छात्राएं जो अभी आपने सुना कि वहाँ पे किशनगंज में वो व्यवस्था नहीं है कि 20 लाख की आबादी में सारे सेंटर जितना मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम होते हैं तो किशनगंज में सेंटर लेना पड़ता है। वहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं और लड़के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाकर के भटकते हैं और जहाँ तहाँ रहना पड़ता मजबूर हो जाते हैं। उसमें जाने के क्रम में यातायात का भी प्रॉब्लम है। उसमें एक्सीडेंट दुर्घटना की संख्या बढ़ रही है, आप भी देख रहे होंगे। धरने में मौजूद बीजेपी नेता वरुण सिंह ने कहा कि बहादुरगंज किशनगंज जिले का केंद्र बिंदु है। इसके आसपास तेड़ागाछ, कोचाधामन, दिगलबैंग, ठाकुरगंज प्रखंड पड़ते हैं। बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त होने से चुनावी कार्यों में आसानी से लेकर राजनीतिक दलों और छात्रों को भी सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहाँ अनुमंडल बनना बहुत जरूरी है क्योंकि बहादुरगंज जो है किशनगंज जिला का केंद्र बिंदु है। यहाँ बगल में दिगलबैंक है, बगल में तेड़ागाछ है, बगल में कोचाधामन है और बगल में ही ठाकुरगंज है। तो मेन बिंदु पर ये बहादुरगंज है और बहादुरगंज की जो जिन्होंने बताया, सबने बताया कि एक अनुमंडल होने से सारे प्रशासन को और कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और अनुमंडल बहादुरगंज बनता है तो सारी सुविधाएं यहाँ प्राप्त होगी। छात्र को यहाँ सुविधा प्राप्त होगा, एग्जाम यहाँ होगा, यहाँ पर राजनीतिक दल को भी फायदा होगा, चुनाव संबंधी जो काउंटिंग होगी यहीं होगी। इसी के लिए यहाँ पर सभी जनहित में यहाँ अनुमंडल बनना जरूरी है। पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्यों नहीं बन रहा है? मांग तो बहुत दिनों से चल रही है। मांग बहुत दिनों से चल रही है लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण ये नहीं बन पाया। लेकिन आज जो युवाओं के द्वारा अनुमंडल संघर्ष समिति है, इसकी आवाज़ बहादुरगंज तक, किशनगंज तक नहीं रहेगी, ये आवाज़ पटना तक जाएगी और इस बार इस संघर्ष करके यहाँ अनुमंडल को बनाना ही होगा। मौके पर जिला परिषद सदस्य खुशो देवी ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक अनुमंडल रहने से महिलाओं और लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं और इतनी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। महिलाओं को कितनी दिक्कत है, अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम देने के लिए भेजना पड़ता है, मैंने किशनगंज जिला में भेजना पड़ता है, तो इसलिए महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत है, लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत है। मैं अधिकतर बोलूँगी कि आज महिलाएं भी जाग गई है जो इतने संख्या में उपस्थित हुए हैं संघर्ष समिति के बैनर तले। मेरी पूरी मांग है कि बहादुरगंज को ही अनुमंडल घोषित होना चाहिए और मैं अगर यह होता है कि अगर जब तक नहीं बनेगी अनुमंडल तब तक संघर्ष समिति की संघर्ष जारी रहेगी। धरने में शामिल पूर्व कृषि निदेशक डॉक्टर पीपी सिन्हा ने कहा कि किसी भी देश, राज्य, जिले या पंचायत का विकास तब तक नहीं होता है जब तक कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ना हो। वे कहते हैं कि यहाँ अनुमंडल बनने से सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों, छात्रों और आम जनता को ही होगा। किसी भी देश का विकास या किसी भी राज्य का विकास या किसी भी जिले का विकास, पंचायत का विकास तब तक नहीं होगा जब तक
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से वहाँ तरक्की होगा। अब जैसे यहाँ अनुमंडल अगर बनता है तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो हमारे व्यापारियों को होगा, दुकानदारों को होगा, आम जनता को होगा। हमें किशनगंज नहीं जाना पड़ेगा। जो काम हम किशनगंज में करेंगे वो बहादुरगंज में होगा। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक शब्द में कहूँगा कि अनुमंडल ये संघर्ष समिति ने जो ये काम शुरू किया है, जिसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, तो हम लोग ये पूरा प्रण लिए हैं कि ताउम्र जब तक हमें अनुमंडल की माने परमिशन नहीं मिलेगी, हम ये हड़ताल धरना करते रहेंगे। स्थानीय नेता प्रोफेसर मुसव्विर आलम कहते हैं कि बहादुरगंज को अनुमंडल बनाने को लेकर पिछले 25 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन हमारे राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये मामला अब तक बीच में ही अटका हुआ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीमांचल का नक्शा बदल दिया जाएगा। इसके लिए लगातार आज 25 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है विभिन्न संगठन द्वारा, राजनीतिक नेताओं द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं की उदासीनता, हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता से इस मामले को अब तक स्थल तक नहीं पहुंचा सका या उसमें उनको सफलता मिल सकी। जब हमारे यहाँ सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब थे तो उन्होंने बहुत मुश्किल से 4 प्रस्तावित प्रखंड और बहादुरगंज और ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव दिया था। बिहार सरकार ने उसको स्वीकृति भी प्रदान की थी, लेकिन अब तक वो लंबित है। हम लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र ये 4 प्रखंड और बहादुरगंज अनुमंडल ठाकुरगंज हो जाता, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा बहादुरगंज इसकी अहमियत रखता है, क्योंकि बहादुरगंज जिला की आधी आबादी से ज़्यादा बहादुरगंज से मुंसलिक है। इसलिए आप लोग तो अक्सर जानते हैं कि बहादुरगंज किशनगंज का दिल कहा जाता है। कोचाधामन, टेढ़ागाछ, वो जोंकी, उसके बाद ठाकुरगंज, सब इससे यहाँ तक कि नेपाल का एरिया भी यहाँ से क्रॉस करता है हमारा बॉर्डर। 60 क्लासी का बॉर्डर भी हमसे अटैच है। सब हम लोग काफ़ी इससे प्रभावित हैं। स्थानीय शायर तबरेज हाशमी ने शायराना अंदाज में बहादुरगंज की जनता के दर्द को बयां किया। सुनो हर एक सहरा में हरा जंगल जरूरी है। सुनो हर एक सहरा में हरा जंगल जरूरी है। अगर हद ना मिले अपना तो फिर दंगल जरूरी है। अगर हद ना मिले अपना तो फिर दंगल जरूरी है। चलो मिलकर के लड़ते हैं लड़ाई को मेरे यारों। चलो मिलकर के लड़ते हैं यह लड़ाई को मेरे यारों। अरे बहादुरगंज में अपना अनुमंडल